क्या सारे भौतिक सुख हमें त्याग देने चाहिए? सुख को पहली बात तो है ना, उसको आपने भी समझा नहीं है, इसीलिए आप बोल रहे हो कि क्या मुझे सुखों का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि अभी आपने सुख को समझा नहीं। जैसे मैं ऐसा बोलूँ, क्या मैं नाली का पानी पीना छोड़ दूँ, तो कोई समझदार आदमी हंसेगा इस बात पे। ये कैसी बात है? मतलब ये तब हो सकता है, ये क्वेश्चन वो शायद इसलिए पूछ रहा है, शायद वो नाली के पानी को अच्छा समझता है। उसको बस इतना बता देना जरूरी है कि नाली का पानी जो है उसमें गू मिला होगा, है ना। तो शायद वो उसको फिर ये प्रश्न नहीं उठेगा क्या सुखों का त्याग कर दूँ। तो उसी तरह आपको लग रहा है कि सुख सिर्फ सुख होता है, नहीं, सुख दुख पे खड़ा होता है। सुख जो है वो दुख का ही पार्ट है। जब आप सुखों का त्याग करते हो ना, तो स्वतः ही दुखों का त्याग हो जाता है, ऑटोमेटिक। आपको दुख नहीं छोड़ने पड़ते, सुख छोड़ने, तो दुखी होना बंद हो जाओगे। क्योंकि जब हम दुखी होते हैं तो हमें सुख की तो चाहती, सुख की चाही तो दुखी करती है आप। कोई दुख पकड़ता है क्या? आदमी क्या पकड़ता है? वो क्या मिलता है? दुख। तो आपको ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप सुख पकड़ो दुख ना मिले, क्योंकि जो सुख होता है वो दुख पर ही खड़ा है, वो दुख पर ही आधारित है। सुख उसको बोलते हैं कि आपने पूरे दिन टाइट जूते पहने, पूरे दिन टाइट जूते जो आपको काट रहे थे, आगे से अंगूठा ऐसे मुड़ा हुआ था, और जब आप जूते खोल के उतारते हो तो वो जो मिलता है उसको सुख बोला जाता है। पूरे दिन जूते ना पहनते, ना अंगूठा मुड़ा होता, तो क्या वो सुख मिलता जो शाम को मिला उतारने के बाद? नहीं ना। पूरे समय गरीबी झेलोगे, फिर कुछ धन आता है आपके पास, उसको सुख बोलते हैं। पूरा समय गर्मी बिताने के बाद शाम को जो ठंडी ठंडी हवा चलती है उसको सुख बोलते हैं, है ना। धूप से छांव में आने के बाद जो मिलता है उसको सुख बोलते हैं। तो क्या हम सुख छोड़ दें? कैसी बात है? वो दुख ही है, दुख का ही पार्ट है। दुख झेला है आपने उसकी, इसीलिए आपको सुख महसूस हो रहा है। आप समझ रहे हो? तो आपको सुख और दुख से आगे की बात करनी है ना। सुख और दुख कैसे छोड़ोगे उसको? वो रहेंगे अपनी जगह, सुख रहेंगे, दुख रहेंगे, क्योंकि सुख और दुख तो अनुभव की चीज़ें हैं ना, शारीरिक चीज़ें। ये शरीर है, ये दुख अनुभव करता है। जैसे गर्मी लग रही है, अभी मैंने बताया खूब गर्मी लग रही है, अभी पंखा चालू हो जाए बढ़िया से, उसको हम सुख का नाम देते हैं। शरीर का एक ही उद्देश्य जीते रहना, और ये जितना जीने के अनुकूल इसके लिए वातावरण तैयार होता है उसको ये सुख मानता है। इसका एक वो है नेचर कि मरना नहीं है, ये इसका है विषय। हमको तो मरना है, हम जो है हम तो मिटना चाहते हैं, इसीलिए तो तादाद में फिट नहीं बैठता है। ये जो हमारा साथी है इसके साथ इसीलिए तो संबंध नहीं बैठता है, क्योंकि ये जीना चाहता है और हम मरना चाहते हैं, हम मिट जाना चाहते हैं, हम कुछ नहीं हो जाना चाहते हैं, ये बहुत कुछ हो जाना चाहता है। तो इसकी चीज़ को अगर हम अच्छा समझने लगे, तो उससे जुड़ने लगे, तो फिर हम अपने उद्देश्य से भटकेंगे, है ना। हम मिटना चाहते हैं, ये बढ़ना चाहता है, शरीर बढ़ना चाहता है ना, फैलना चाहता है, खूब संभोग करना चाहता है। संभोग मतलब और बच्चे, और मिटना नहीं चाहता है। जब भी ऐसा खतरा आता है तो ये चाहता है कि मैं बच जाऊँ, है ना। और हम खुद खतरे आमंत्रित करते हैं, हम ऐसी किताबें पढ़ते हैं जिसमें हम मिट जाए, में भाव ख़त्म हो जाए, सुकून आ जाए जीवन में, है ना। आप समझ? तो इसीलिए ये सुख और दुख शरीर का मैटर है, उसको उस पर छोड़ दो, उससे कोई मतलब मत रखो। जैसे आप हो, आप एक मूर्ख इंसान हो मान लो, तो आप जिस चीज़ को सुख मानते हो, मुझे पता है ये मूर्खतापूर्ण बात है। आप अब मैं भी अगर उसको सुख मानने लग जाऊँ तो ये मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी ना। आप मानो, मानते रहो, आप तो मानोगे, आपका नेचर ही वैसा है मूर्खतापूर्ण। तो मैं उसको सुख ना मानूं, वो सुख और दुख अपनी गाड़ी उनकी चलती रहे, उसको मैं कोई पॉजिटिव चीज़ ना समझूं,
कोई उसको मैं बहुत अच्छी बात ना समझे, मेरे लिए तो एक ही सुख है, मिट जाना, है ना, आनंद, सतत शांति, समझ लो। तो ये है मेरा सुख। तो जो बाद में मैंने सुख की परिभाषा दी, जो वास्तविक है, उसको तो त्यागना ही नहीं है। वो तो कैसे त्यागोगे? तो शरीर का जो सुख है वो दुख पर ही केंद्रित, उसको सब समझ लोगे, अच्छे से उसको जानोगे तो स्वतः ही छूट जाएगा। जैसे पता चल जाए कि नाली का पानी गू मिक्स है उसमें, तो नहीं पियोगे। और त्याग किसी भी चीज़ का नहीं करना होता है, स्वतः त्याग हो जाता है, जानने से ही त्याग हो जाता है। जानना पर्याप्त होता है त्याग करने के लिए। बस हम ये जान लें कि अगर कोई सुख है, हम उसको सुख समझ रहे हैं, तो उससे दुख कैसे जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। अभी जैसे हम टेम्परेरी प्लेजर की तरफ भाग रहे हैं, हाँ। तो हम देखेंगे कि इससे दुख कैसे जुड़ा है, बस वो देख लेंगे तो वो स्वतः ही छूट जाएगा। स्वतः ही छूट जाएगा, क्योंकि दुख तो वैसे ही छोड़ना चाहते हो आप। दुख तो जैसे मान लो अगर मेरे घर में कोई आ रहा है और वो साथ में मेरे लिए बहुत सारी परेशानियां भी ला रहा है, तो मैं मना कर दूंगा ना उसको आने से, चाहे वो मेरा कितना ही प्यारा इंसान हो। मैं बोलूँगा ना भाई तू मत आ। अगर मुझे ये पता नहीं है क्लियर कि वो जो ला रहा है वो परेशानियां हैं और मेरी दिक्कत हो जाएगी, तभी तो मैं उसको आने देता हूँ। तभी तो हम शादी करते हैं, सुख की चाह में। ये आएगी तो बहुत सुख लाएगी, और वो क्या लाती है? दुख लाती है। सीधी सी बात है। मैं इस बात में हिचकिचाता नहीं हूँ। 99% 99 केसों में, है ना, 99.99% केसों में यही होता है। और कहीं भी आप जाते हो सुख के लिए तो जाते हो, क्या मिलता है? अनुभव है आपका भी, दुख मिलता है। सबके साथ ही यही हो रहा है। मगर वो रहता है ना इंसान जो गलती करता है फिर उसी को दोहराता है, उसी को दोहराता है, उसी को दोहराता है, यही तो मूर्खता है। इसी को तो छोड़ना।